हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के बस इतने से सिलेबस से आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। वो कैसे अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो, ये जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वैसे भी हमारा जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है, तो उसमें मतलब किसी भी पर्सन को 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज जो है होनी चाहिए। तो उसी तरीके से एक टीचर से भी यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसके पास जो है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज हो, जिनके उसके पास जो है नॉलेज हो। तो जैसे कि इंग्लिश है और ये हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ना होंगे, उनको जो है कोई और लैंग्वेज चूज़ करनी है। उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी है XYZ, वो उनकी लैंग्वेज है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई भी मतलब लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा जो टीचर बनने के लिए 2 लैंग्वेजेस जो है उसकी नॉलेज जो है होनी चाहिए। तो ये सिर्फ सीटेट के पेपर के प्रिपरेशन से ही जो है आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज मैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सीटेट पेपर के बारे में जो है बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। मेरा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। तो जैसे ही जैसे सीटेट का पेपर मिला, तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो है ना इंग्लिश का, वो मैंने पढ़ा। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन मैंने पढ़ा, ठीक है। मतलब उसमें 2 लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आ रखी थी 15 मार्क्स की। मतलब एक था मतलब कॉम्प्रीहेंशन जिसमें कि पैसेज था, एक कॉम्प्रीहेंशन जो था उसमें मतलब पोएम की कुछ लाइंस थी। तो वो मैंने किया, तो वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हो गया मेरा 15 मार्क्स का, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक। उसके बाद जो फिर क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब जो हम लैंग्वेज को टीच करते हैं, तो उसका जो भी मतलब सारे मैथोडोलॉजीज़ हैं, जो भी शिक्षण विधि है, वो पेडागोजी में आता है। तो वो जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश, उसको कैसे टीच करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं वो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में है। तो फिर 15 क्वेश्चन जो है वहाँ से बिल्कुल मेरे ठीक हो गए। तो ये 30 मार्क्स हो गए इंग्लिश के। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज फर्स्ट मेरी इंग्लिश है, तो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ की हुई थी। मैंने 30 मार्क्स का सबसे पहले जो है अपने पेपर को मतलब मिलते ही इंग्लिश अटैम्प्ट किया। देन उसके बाद फिर मैंने जो है हिंदी, जो लैंग्वेज है मेरी दूसरी, वो है हिंदी। तो वहाँ पे भी मैंने सेम एक कॉम्प्रीहेंशन जो था, वो गद्यांश जो था वो पढ़ा। फिर उसके बाद एक पोएम था वो पढ़ा, एंड उसके जो आंसर करे, तो वो हो गया मेरा 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, ये जो हिंदी है ना, वो 15 मार्क्स का, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक ठाक। तो ये 30 मार्क्स जो हो गए इसके। तो यहाँ से जो है सीटेट के पेपर में बन गए 60 नंबर। मतलब इंग्लिश में 30 मार्क्स और हिंदी में 30 मार्क्स, ये लैंग्वेज था। उसके बाद फिर जो है मैंने जो चीज़ें सोल्व की वो की मैंने। ये एलिमेंट्री स्कूल जो चाइल्ड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन थे ना 15 मार्क्स के, वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से थे। ये जो हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ते हैं, ठीक है, वो था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड वो 5 क्वेश्चंस आ रखे थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ रखे थे अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। इसी में कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स के 5 क्वेश्चन थे। एलिमेंट्री स्कूल और चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन थे। और लर्निंग एंड पेडागोजी जो एक सब्जेक्ट होता है, टीचिंग एंड लर्निंग, वहाँ से 10 क्वेश्चन थे। तो ये 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि UPSC CSE की मैं प्रिपरेशन करती हूँ, तो वहाँ से मैंने जियोग्राफी पढ़ रखी थी, हिस्ट्री पढ़ रखी थी, एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखे थे। तो 40 मार्क्स का ये कंटेंट जो है सेम जो हम अदर एग्जाम्स के लिए GS की प्रिपरेशन करते हैं वो आ रखा था। एंड पेडागोजिकल इशूज़ 20 मार्क्स का था। तो फिर सोशल साइंसेज जो है वो हो गया 60 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जो 60 मार्क्स का जो है सोशल स्टडीज़, 30 मार्क्स का लैंग्वेज हिंदी, 30 मार्क्स का लैंग्वेज इंग्लिश, और ये 30 मार्क्स का जो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस तरीके से सिर्फ ये जो है ना प्रिपरेशन जो मतलब 150 मार्क्स का जो पेपर होता है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है HTET का पेपर होगा, तो HTET के पेपर में थोड़ा सा रीजनिंग मैथ्स हो जाएगा और थोड़ा सा हरियाणा GK हो जाएगा। अदरवाइज उसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के भी होंगे, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन के भी होंगे, और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से जो है HTET क्लियर हो सकता है, D++ भी हो सकता है, KVS हो जाएगा, NVS हो जाएगा, और आर्मी से टीचर रिलेटेड से भी जो भी एग्ज़ाम्स है वो हो जाएंगे। जो भी कोई भी मतलब स्टेट रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम है, सेंट्रल रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम है, D++ भी, KVS, NVS, और आर्मी रिलेटेड टीचर्स। और ये सेम सिलेबस जो है, इवन जिसको जो है छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसकी अच्छे से नॉलेज होगी, इसके ऊपर अच्छे से जब कमांड बन जाती है, तो वो जो है प्रोफेसर लेवल के भी एग्ज़ाम्स जो है NET JRF, UGC NET JRF, ये सारी चीज़ें भी जो है वो ईजिली क्लियर कर सकता है।
तो सिर्फ एक बार जो है इसकी बेस बनाने की जो है ज़रूरत होती है, फिर उसके जो है टीचिंग रिलेटेड सारे एग्जाम्स जो हैं वो निकलते जाते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। जब भी मतलब कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स मिलता है तो सबसे पहले जो हमारी जैसे कि मेरा टीचिंग जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो उस पर अच्छी कमांड है तो सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करो, फिर उसके बाद हिंदी सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो है CDP सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो है वो GS मतलब सोशल साइंस सॉल्व करो। रीज़न बीइंग क्योंकि हम जब सबसे पहले जो है SST सॉल्व करने बैठ जाएंगे, सोचें कि ये 60 मार्क्स का है तो चलो इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेशक हमने कितनी भी डेप्थ रीडिंग कर रखी हो, क्वेश्चन जो है इसमें कुछ बाहर से आते हैं और फिर इसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर हमारे पास लास्ट में जो है करने के लिए ये जो हिंदी इंग्लिश पे हम पहुंचते हैं ना तो टाइम कम बचता है। तो इसलिए मैं कभी भी जो है पहले जो है ये SST नहीं उठाती, सबसे पहले मैं CDP नहीं उठाती, क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि इस बार का जो सीटेट का पेपर था उसमें लेव वैग तो इसके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे थे, तो कोहलबर्ग से रिलेटेड आ रखे थे, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ रखी थी ऐसी जिन पे हमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत पड़ रही थी CDP में और SST में। तो सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो होता है अपना सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करो, हिंदी सॉल्व करो एंड देन CDP जाओ और फिर जो है उस SST पे जाओ। क्योंकि हमारी जो है हैबिट हो रखी होती है, हम बोर्ड के जब एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो हमने मतलब 10th क्लास में भी इंग्लिश हिंदी को ऐसे ही सॉल्व किया, 12th में भी ऐसे ही किया, इवन हमने ग्रेजुएशन में भी जब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के जो है एग्ज़ाम दिए इन दोनों लैंग्वेजेस के, तो इन पे अच्छी कमांड है। हमारे लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट जो है ये CDP है, और ये जो 6th 7th 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है वो थोड़े डेप्थ से होते हैं और उसके लिए हमें जो है चीज़ें सारी फैक्ट्स जो है वो लर्न रखनी पड़ती हैं और समझ के आंसर देना पड़ता है कि क्या चीज़ पूछा गया है। कई बार हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होते हुए भी हम किसी गलत उस पर OMR शीट पे जो है ऐसे गोला फिल कर देते हैं, जिससे हमारा आता हुआ क्वेश्चन का नंबर भी चला जाता है। तो इन गलतियों से बचें और प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैम्पल पेपर से, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यूज़ वहाँ पे सुना था, क्योंकि इस सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जिनकी जो है बीच में जैसे बीएड हो गई, बीएड होने के बाद उन्होंने ये सिलेबस जो है टच नहीं किया, तो फिर वो लाइब्रेरी में भी बैठते हैं, बैच भी परचेज़ करते हैं और भी वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी उनका पेपर या तो छूट जाता है या फिर समझ में नहीं आता और वो गलत तरीके से अटैम्प्ट कर देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कई प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन इतना ही बस समझना है इसमें कि 30 मार्क्स का जो है ये CDP है, 30 मार्क्स का CDP है, 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज है, 30 मार्क्स का दूसरा लैंग्वेज है, 60 मार्क्स का जो है हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है। इस सेंट्रल लेवल के ऊपर अच्छे से कमांड बनाने के बाद कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, अगर बेसिक्स क्लियर हैं, कमांड अच्छी है, तो सब एग्ज़ाम्स जो हैं वो निकलते जाएंगे।